हेलो, इस क्लास में हम बात करेंगे शॉर्ट नोट अबाउट टॉपिक्स जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है। राइट टू फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम की बात होने वाली थी। आर्टिकल 25 टू 28 में दिया हुआ है। ठीक है ना। ओके। 6 फंडामेंटल राइट में से एक है ये। चलो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 25। बहुत ध्यान से पढ़ना। अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता है। धर्म को अबाध रूप से मानने की भी स्वतंत्रता है। धर्म के अनुसार आचरण करने की, धर्म का प्रचार करने की भी स्वतंत्रता है। बट दो स्वतंत्रता जो हम अक्सर सुनते हैं, हमको इसमें नहीं दिखा। एक तो धर्म की स्वतंत्रता दिखा, हमको तो नहीं दिखा, आपको दिखा तो बताना। अंतःकरण की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ अंतःकरण है। धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है, बट धर्म की स्वतंत्रता नहीं है। धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट करने की स्वतंत्रता नहीं। ठीक है। 1 2 3 4 प्रकार का फ्रीडम है, जिसमें कहीं भी हमको फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं दिखा। आपको दिखा हो तो बताना। ठीक है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, अंतःकरण की स्वतंत्रता। एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेशन ऑफ रिलीजन, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। किसके अनुसार? 3 इस पे प्रतिबंध हैं। लोक व्यवस्था, नैतिकता और लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत होते हुए अदर प्रोविजंस पार्ट, ऑल पर्सन आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट ऑफ फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। पब्लिक और 3 प्रकार के प्रतिबंधों के अंतर्गत रहते हुए, जिसमें पहला है पब्लिक, लोक ऑर्डर, लोक व्यवस्था। इंग्लिश में लिखना है तो आप ऐसे पीओ लिख लेना। ठीक है। दूसरा क्या था इसी में? 1। दूसरा क्या था? मोरालिटी, नैतिकता के अंतर्गत होते हुए। ठीक है। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप क्या करोगे? कोई भी फ्रीडम फ्री में नहीं आ रही, आप देख रहे हो। ठीक है। किसी न किसी शर्त के साथ आ रही हो। तीसरा क्या है? लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ। ठीक है। लोक स्वास्थ्य क्या होता है? तीनों देख लेते हैं अभी हम लोग। पब्लिक हेल्थ, लोक व्यवस्था, आप इस तरह से धर्म प्रचार ना करो, धर्म का मानो प्रचार या अपना धर्म पालन ना करो कि लोक व्यवस्था, जैसे कि हम देखते हैं कि सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है। ठीक है। उसके कई बार विरोध होता है। क्यों? क्योंकि लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है। बट कई बार होता है सरकार से परमिशन लेकर वो अल्टरनेटिव पढ़ते हैं, बगल में रास्ता छोड़े रहते हैं। ठीक है। दूसरा, कभी कभी दुर्गा पूजा पे मंडप भी लगा देते, कभी कभी खुद ही हमको भी लगता है कि अगर एकदम बंद करके लगा देंगे तो लोक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। उससे क्या होगा? इसके लिए पहले से क्या लेना पड़ता है? सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। सरकार आपको तरीका बताएगी ताकि लोक व्यवस्था भंग ना हो। ठीक है। लोगों की नैतिकता उससे प्रभावित ना हो। आप ऐसा व्यवहार करो कि सामने वालों को देख कर मतलब उसके मानसिक रूप से उसकी नैतिकता बिगड़ प्रभावित हो जाए। ठीक है। और लोक हेल्थ भी, लोक स्वास्थ्य भी प्रभावित ना हो, किसी की तबीयत भी उससे ना बिगड़े आपकी। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं होली पे लोग पिछले साल पकड़े गए थे, कई लोगों के ऊपर जबरदस्ती पकड़ के रंग डाल दिए थे। बहुत पहले एक मुझे याद है, एक हिंदू ही थी, वो लौट रही थी, मेरी मम्मा बताती हैं, भोपाल से लौट रही थी होली के दिन अपने फादर के साथ। एंड क्या कुछ लड़कों ने उनको पकड़ लिया, बहुत पहले, करीब 30 35 साल पहले। ठीक है। वो पढ़े कॉलेज हॉस्टल से लौट रही थी और उसको रंग रगड़ दिया और वो लोग समझ नहीं पाया और वो बच्ची मर गई ना। ये क्या हुआ? पब्लिक हेल्थ आप प्रभावित करो, ये काम आप नहीं करोगे, फिर आप अपना धर्म मानो। अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या होती है? अपने मन में आप चाहे जो मानो अपने धर्म को। ठीक है। लेकिन अगर जब आपको बाहर दिखाना है तो धर्म को आप अपने आबाद रूप से प्रैक्टिस कर सकते हो, मान सकते हो। ठीक है। अगर आप हिंदू हो तो हिंदू मानो, मुस्लिम हो तो मुस्लिम मानो, सिख हो तो सिख, ईसाई, धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हो। आचरण क्या है? जैसे हम हिंदू है मंदिर जा रहे हैं, मुस्लिम है तो मस्जिद जा रहा है। प्रचार कर सकते हो तो प्रचार भी कर सकते हो, लेकिन देखो प्रचार कैसा होना चाहिए? मोरालिटी, पब्लिक हेल्थ और पब्लिक सिक्योरिटी को प्रभावित करने वाला नहीं होना चाहिए। और प्रचार के नाम पर आप फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट नहीं करोगे, ये अधिकार भी नहीं है। ठीक है। ओके। चलो अगला देखते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता क्या? ठीक है। तो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और पब्लिक हेल्थ के अंडर हम लोग ये करेंगे। नाउ आर्टिकल 26 हम देखते हैं क्या बोलता है। ठीक है।
हम देख लेते हैं, हमारा आर्टिकल 25 अभी पूरा नहीं हुआ। आर्टिकल 25 तो कह रहा है लोगों को अधिकार तो है ये सब करने का, बट इनमें से कोई भी नियम राज्य को ऐसा कानून बनाने से नहीं रोकेगी जो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और किसी भी सेक्युलर एक्टिविटी विच में एसोसिएट विथ रिलीजियस प्रैक्टिस को रेगुलेट करने संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल मंदिर का फाइनेंस हो गया, मंदिर के पुजारी हो गए, पंडा जी हो गए, इन सब की नियुक्ति के लिए राज्य कानून बनाता है। तो क्या वो आर्टिकल 25 का 1 का उल्लंघन नहीं कर रहा, हमारे राइट ऑफ प्रैक्टिस का उल्लंघन नहीं कर रहा, क्योंकि आर्टिकल 25(2) हमें कहता है कि राज्य ऐसा कानून बना सकता है, देखो रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। और प्लस प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड फ्रीडम ऑफ द थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूट ऑफ ए पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस ऑफ सेक्शन ऑफ हिंदूज। क्या बोल रहा है 25(2) बोल रहा है, पहला तो राज्य जो है अगर इकोनॉमी संबंधित है या सोशल या पॉलिटिकल संबंधित किसी विषय से है तो इसको रेगुलेट करने के लिए किसी भी धार्मिक संस्था के लिए क्या बना सकता है, लॉ बना सकता है, ठीक है। और दूसरे का ए बोल रहा था, दूसरे का बी क्या वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, सुना कई बार होगा, जानते नहीं कहाँ पे लिखा है। 25(2) बोल जो है क्या लिखा हुआ है कि हिंदुओं की जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, ठीक है, जितने भी मंदिर हैं, इन्हें हर कास्ट के लिए, हर हिंदू कास्ट के लिए लोगों के लिए बिना किसी भेदभाव के खोल दिया जाएगा। इसको याद रखना 25(2) में, ठीक है। नाउ अब 26 पे चलते हैं। ओके, क्या बोलता है आर्टिकल 26? बहुत छोटा सा है, हमारे धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता हमें है। बट क्या इतना ही छोटा सा लाइन है? नहीं। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, एवरी रिलीजियस denomination or any section therefore shall have the right to establish and maintain institution for religious and charitable purpose, to manage its affairs in matters of religion, to own and acquire movable and immovable property, and to administrate such property in accordance with law। क्या अधिकार दे रहा है 26(1) में? तो सबसे पहले बता रहे हैं किस चीज के अंदर रहते हुए, जो 25 में था, पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था के अंतर्गत, मोरालिटी, नैतिकता, और स्वास्थ्य, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हर व्यक्ति को क्या अधिकार है? पहला, अपनी किसी धार्मिक संस्था का स्थापना और उसका रख रखाव करना, ठीक है, अपने धर्म के अनुसार। ये देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? किसी भी प्रकार की संपत्ति खरीद सकते हैं, और चौथा कह रहा है विधि के अनुसार उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया रख रखाव करना। अपने धार्मिक कार्यों के लिए हम क्या कर सकते हैं? किसी भी प्रकार की संपत्ति खरीद सकते हैं, किसी भी प्रकार की मतलब चल संपत्ति मूवेबल, अचल संपत्ति इनमूवेबल, ठीक है। चौथा, और इनका हम एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, व्यवस्था इसकी देख रेख कर सकते हैं, कैसे? अकॉर्डिंग टू लॉ, जो विधि ने हमें शक्ति दिया तरीका बताया उस हिसाब से, ठीक है। चलो, ये आर्टिकल 26 हो गया। नाउ किस सेक्शन में दिया हुआ है? धार्मिक स्कूल, धार्मिक इंस्टीट्यूशन की स्थापना का 26 में। देखो ये आर्टिकल कब काम आएगा? जब हम पढ़ेंगे कि जब माइनॉरिटीज को अपने कार्यों के लिए आर्टिकल 30 स्कूल स्थापित करने का अधिकार है, तो वहां हमको मिलता है कि मदरसा हो गया, क्रिश्चियन अपना स्थापित कर रहे हैं, तो मेजोरिटी क्या चाहे? क्या हिंदुओं का अपना आश्रम स्थापित करने का अधिकार नहीं है? क्योंकि ये तो सिर्फ माइनॉरिटी की बात कर रहा है, 29 एंड 30। तो यहाँ पे है आर्टिकल 26 में, यहाँ पे कोई माइनर या मेजर नहीं बताया गया है, ठीक है। चूंकि हिंदू मेजोरिटी में है तो माइनर मेजर सबको यहाँ पे अधिकार है, ठीक है। माइनर को थोड़ा सा और अलग से एक्स्ट्रा 29 और 30 में दिया हुआ है। चलो 27 देते, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। तो क्या बोलता है ये? राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाया। आपने जजिया सुना है, जो काफिरों पे, मतलब जो मुस्लिम नहीं है उनके ऊपर लगाया जाता था ना, ठीक है। तो राज्य ऐसा कोई करने लगाएगा जो किसी एक धर्म के, मान लो
हिंदुओं पे लगा दिया जाए और फिर दूसरे धर्म की वृद्धि के लिए उसको खर्चा किया, जैसे क्रिश्चियन के लिए, मुस्लिमों के लिए, या मुस्लिमों पे कोई धर्म कर लगा दिया, वृद्धि के लिए खर्चा किया जाए, ऐसा कोई धर्म नहीं लगाएगा। ठीक है। नाउ 20 है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है। सबसे पहले 28 एक कहता है कि किसी भी नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड्स। सबसे पहली बात जो ये बोल रहा है, थोड़ा सा इरेज कर देते। देखो मैं फिर से कह रही हूँ कि जो है यहाँ पे आपको पूरा ये नहीं लिखना जो मैं तुमको समझा रही हूँ। ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं आर्टिकल भी थोड़ा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप आर्टिकल पढ़ो, उसके बाद एमसीक्यू लगाओ। एमसीक्यू लगाते समय अपना ये वन साइडेड लेकर बैठो, जो एमसीक्यू में टॉपिक पूछा गया है उसी को इसके सामने लिख लो। टॉपिक को, सिर्फ क्वेश्चन उसका नहीं, सिर्फ क्या टॉपिक पूछा गया। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 24 में पूछा गया है कितने साल का बालक, तो यहाँ लिख देना है बालक अंडर, यहाँ ऐसे छोटा सा अंडर 14 ईयर, बस हो गया। ठीक है। और यही आपको बार बार रिवीजन करना है। ओके। ये तो मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, थोड़ा सा जगह ज्यादा ले रहा है। ठीक है। नाउ पहला बोल रहा है कि राज्य सरकार के द्वारा फंड से स्थापित किसी भी स्कूल में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है। जो पूर्णतः राज्य सरकार के पैसे पे बना है या केंद्र सरकार के पैसे पे बना है। ठीक है। नाउ दूसरी बात कर रहा है, नथिंग इन क्लास 1 शैल अप्लाई टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट व्हिच इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट but has been established under any in government or trust which requires the religious instruction shall be imparted in such institution। फिर कह रहा है बट रूल एक वहां लागू नहीं होगा जो स्टेट के अंदर तो स्कूल स्थापित हुआ है, बट ऐसे ट्रस्ट या इंस्टीट्यूट के लिए बना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक स्कूल अलग से बनाया गया जो है तो स्टेट द्वारा स्थापित, बट उसका उद्देश्य जो है ऐसे ऐसे ट्रस्ट के अनुसार, ट्रस्ट क्या होता है, न्यास के अंतर्गत बनाया गया है, जिसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना ही जिसका उद्देश्य है। ठीक है। तो लागू नहीं होगा। बट जिसका रिलीजियस धार्मिक शिक्षा इंस्ट्रक्शन देना उद्देश्य नहीं है, वहां पर ये नियम लागू होगा। ठीक है। नो पर्सन थर्ड अटेंडिंग एनी educational institute recognized by the state are receiving aid out of state funds shall be required to take part in any religious instruction that may be imparted in such institute or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto unless such person or if such person is a minor his guardian has given the consent thereto। क्या बोल रहा है थर्ड, मान लो फिर भी स्टेट द्वारा स्थापित किसी स्कूल में कोई धार्मिक कार्य हो ही रहा है। ठीक है। या उससे संबंधित किसी संस्था में कोई धार्मिक कार्य हो रहा है। ठीक है। तो किसी भी बालक को, जो बच्चा को या कोई भी व्यक्ति जो वहां पर कार्य करता है, शिक्षा लेता है, कुछ भी करता है, उसको ऐसे धार्मिक कार्य में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जब तक कि उस बच्चे ने खुद, उस व्यक्ति ने खुद कंसेंट न दिया हो। ठीक है। नाउ कंसेंट किसका मान्य होगा, जो 18 साल से ऊपर हो। अगर बालक ही है, बच्चा पढ़ रहा है, तो बच्चा 18 साल से तो नीचे का होगा, अगर डिग्री कॉलेज नहीं है तो, है ना, स्कूल है ना। तो क्या करेंगे तब, उसके पेरेंट्स पेरेंट्स माता पिता या जो भी उसको संरक्षक हो, उसकी सहमति आवश्यक है। ठीक है। ओके। तो ये तो तुम्हारा राइट टू रिलीजन। ओके। इस क्लास में ही इतना ही, फिर अगली क्लास में हम देखेंगे माइनॉरिटीज के राइट्स। ओके। तब तक के लिए बाय। प्लीज सब्सक्राइब द क्लास चैनल।